जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज मैं अपने जीवन से संबंधित पुनः एक विषय लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है हर चीज़ बिकाऊ है। मृतकों की संख्या जीवितों से अधिक है। 14 और 1 का अनुपात है। और हम अपने जोखिम पर मानव जाति के इतने बड़े बहुमत के संचित अनुभव को नज़रअंदाज कर देते हैं। जीवन में क्या क्या चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसकी पर्याप्तता उसे गौण बना देती है। जैसे कि मछली के लिए पानी पर्याप्त है, इसलिए पानी उसकी प्राथमिकता अंतिम है। हमारे जीवन में आज़ादी, आनंद, भूख, रात की नींद, शांति आदि अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में आज हम आज़ाद हैं, खुली फिजाओं में जी रहे हैं, इसलिए आज़ादी के बारे में, इसके महत्व या महत्ता के बारे में अत्यंत कम सोचते हैं, क्योंकि गुलामी हमने झेली नहीं है। इसकी पर्याप्तता और कमी के चुनाव के बीच आपने एक राजा की कहानी तो सुनी होगी, जिसे सोने से बहुत प्यारा, सोना मीन्स गोल्ड। भगवान ने उसकी इच्छा भी पूरी की। वह जिस चीज़ को हाथ लगाएगा या छुएगा वह सोने की हो जाएगी, लेकिन जब वह भोजन को हाथ लगाया तो वह सोने का हो गया और उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में भोजन का महत्व सोने यानी कि गोल्ड से अधिक महत्वपूर्ण है। आज़ादी इतनी प्रिय है, इसके बावजूद लोग सोने के पिंजरे में रहना क्यों पसंद करते हैं? देखिए, सेलिब्रिटी लोगों का जीवन चलता फिरता जेल नहीं है तो क्या है? उन्हें किस बात की स्वतंत्रता है? क्या वे पूरी आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हैं? चौपाटी में पानी पूरी खा सकते हैं? अनजान तरीके से कहीं भी किसी भी स्थान में आनंद ले सकते हैं? शायद नहीं। ज़िंदगी कितनी नरक हो जाती है जब आप गद्देदार बिस्तर, आरामदायक माहौल, महलनुमा घर में रात को आपकी नींद गायब हो जाए और रातें आसमान को निहारते हुए बीते। सबसे महंगे बिस्तर में सोने के बावजूद नींद गायब हो जाए तो ज़िंदगी कैसी होगी, इसकी कल्पना ही बहुत दर्द दे जाती है। हम जो चैन की नींद में सोते हैं, उसके लिए नींद का क्या महत्व है, यह वही शख्स बता सकता है जिसकी चैन की नींद पैसे, शोहरत या अन्य परिस्थितियों ने छीन ली है। करोड़ों कोठी में रह रहे हैं, लेकिन कोठी का एक कोना भी आपको सुकून न दे। तब आपकी आवाज़ भीड़ में दब जावे, कोलाहल, जीवन में शांति की कल्पना, ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जीवन में कितना इसका महत्व है वह वही जान सकता है जिन्होंने इस दंश को झेला है। रेगिस्तान में ही पानी के महत्व का पता चलता है, जहाँ मरीचिका भी सुकून दे जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। यकीन जानिए, हमारी संरचना, हमारा वातावरण, लाइफस्टाइल, आस्था व विश्वास को कुछ चीज़ों ने बहुत ही धूमिल कर दिया। हमारा जीवन और कार्य के बीच विभाजन रेखा इतनी ब्लर, मतलब क्या बोलते, स्पष्ट नहीं है, दूसर को ब्लर बोलेंगे, अस्पष्ट हो गई है कि दोनों एक दूसरे से इस तरह घुल मिल गए हैं कि कहाँ जीवन है, कहाँ कार्य का स्थान है, यह विभाजन रेखा में पूर्णतः अस्पष्ट हो गया है। हर एक चीज़ सिर्फ आर्थिक चीज़ों के इर्द गिर्द हो गई है। जीवन के प्रत्येक पहलू को आर्थिक कारकों के अधीन कर दिया है। इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वह है आर्थिक, और इसका स्रोत है मैं, मेरा, और यह पर्याप्तता के सिद्धांत के विपरीत है। यह जानते हुए भी जीवन बहुत ही सीमित है और मौत अकाट्य सत्य। जब आप मौत के करीब हो, परिवार टूट रहा हो, प्रेम फिर से पाना, माँ का प्यार पाना, नींद, स्वास्थ्य, शांति, आज़ादी आदि, ये तमाम चीज़ें पैसे से नहीं कमाई जा सकती या खरीदी जा सकती। इन तमाम चीज़ों के लिए खुद को यत्न करना पड़ेगा। यह जान लेना भी ज़रूरी है, भौतिक चीज़ें बिकाऊ हो सकती है, लेकिन अभौतिक चीज़ खरीद से बाहर यह बिकाऊ नहीं होती है। यहाँ तक आप लोगों ने बातें धैर्यपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ कठिन
और गंभीर विषय लेकर आती हूँ, जिसके शब्दों पर आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, तभी आपको बातें समझ में आएगी। पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।